4-5 दिन से जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासकर जो हमारा डोडा भद्रवाह है, वहाँ पे जो बदअमनी छाई हुई है, माहौल ख़राब है, स्ट्राइकें हो रही हैं, रोडें बंद हैं, यानी इतना नुकसान हो गया कि मैं आपको कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता। एक नन्ही मुन्नी 2 महीने की बच्ची की जान चली गई, ना टाइम पे अस्पताल पहुँचना। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो सिटिंग एमएलए मेरे भाई मिस्टर महराज मलिक साहब ने जो बयान रिपीट किए वो नहीं करने के लायक थे। उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। ये गलत बात है। हम किसी को बदलफ्ज़ कहें, हम उसकी ज़ात पे उंगल उठाएं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर कोई एक गलती कर जाता है 1%, दूसरी तरफ से अगर गलती 5% हो जाती है तो फिर कोई बात ठीक नहीं होती। डीसी साहब भी हमारे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं और हमारे भाई की तरह हैं। महराज मलिक साहब भी हमारे भाई हैं। डीसी साहब को गवर्नमेंट ने डीसी बनाया, गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको डिप्यूट किया। महराज मलिक साहब को वहाँ की पब्लिक ने चुनकर पब्लिक का नुमाइंदा बनाया, एमएलए डोडा बनाया। जब आपस में इनकी ये इस किस्म की एक बात चली, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। महराज मलिक साहब ने कोई घर के अपने माँ बाप के लिए लड़ाई नहीं की, अपने बहन भाइयों के लिए लड़ाई नहीं की, अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं की। उस सिटिंग एमएलए की जो लड़ाई थी वो भी पब्लिक के लिए थी। किसी हॉस्पिटल पे थी या जिस चीज़ पे भी थी, उसकी जेन्युइन लड़ाई थी, पब्लिक की लड़ाई थी। क्योंकि पब्लिक नुमाइंदा चुनती इसीलिए है, पब्लिक का मंशूर यही होता है कि हम नुमाइंदा चुने और नुमाइंदा हमारी जाके नुमाइंदगी करे। भाई एक सरपंच की बात लगा लो, एमएलए तो बहुत बड़ी बात है। सरपंच को जो लोग इलेक्टेड सरपंच बनाते हैं, उसका काम होता है एसीडी साहब के पास भी जाना, उसका काम होता है वीडियो साहब के पास भी जाना, उसका काम होता है डी साहब की मीटिंग में भी बोलना। अगर वो 100, 200, 250, 300 बंदे का, 1000 बंदे का सरपंच इतना कर सकता है, तो एमएलए तो कंस्टिट्यूंसी का बादशाह होता है जनाब। उसको बात करनी होती है, उसने लोगों की बात आगे रखनी होती है, उसने आगे भी वोट मांगने होते हैं। तो जेन्युइन लड़ाई थी और ये मजलूमियत की लड़ाई थी। भाई ये मेरे मजलूम लोग हैं, बोलने में थोड़ी सी गलती हुई, उसके लिए हम कभी भी ये नहीं कहेंगे ये वो ठीक हुआ, उसको मैं भी कहता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं आज अपनी तरफ से मिस्टर फरीद मीर, मैंने बहुत सारे लाखों के हिसाब से इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरी अपनी ज़बान की तासीर अलग है। मैं बेहयाई बदतमीज़ी की बात ना करता हूँ, ना इसके बात करूँगा कभी। किसी को अगर मालिक ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो अल्लाह ताला ने बनाया, किसी को गृह मंत्री बनाया तो अल्लाह ताला ने बनाया, किसी को एमएलए बनाया वो भी मेरे अल्लाह ने बनाया, और किसी को अगर डीसी बनाया वो भी मेरे अल्लाह ने बनाया। भाई हमने नहीं किसी को बनाया। मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आज तक हमने जो भी गुजारिश की, जो बात की, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है आप पे, आपने हमारी बात को सुना और जम्मू कश्मीर के लोगों की टॉप नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और की। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर महराज मलिक साहब से कोई अल्फाज गलती का निकला, उसके लिए हम अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से आपसे जनाब माफ़ी मांगते हैं। और आप मेहरबानी करें, 12 दिन के अंदर डीसी साहब के पास टाइम होता है, उस पीएसए को ख़त्म करके महराज मलिक साहब को डीसी साहब के साथ बैठा के उन दोनों भाइयों की, वो भी भाई हैं भाई, कोई ऐसे कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ घर में भी हो जाती हैं, बोलचाल भी हो जाती है, आपस में बहन भाई भी लड़ जाते हैं, माँ बाप भी लड़ जाते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं, इसको इशू बड़ा बनाने की बात है। ये इतना बड़ा इशू बनना ही नहीं चाहिए था। उनको दोनों को बैठा के उनका फैसला करवा के, और जो डोडा की इस वक्त इवाम यानी पब्लिक वहाँ पे सफ़र हो रही है, उसका हमताई कोशिश करके उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। पहले से ही हम डूबे हुए हैं, पूरा जम्मू कश्मीर डूबा हुआ है। आप मेंढर की बात करें, हमारा कालाबन में कितना नुकसान हुआ, हमारा सड़ुती में कितना नुकसान हुआ, क्या करें, लोग पहले से ही डूबे हुए हैं और ऊपर से ये एक टर्न नया शुरू हो गया। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्री साहब से, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर चलाने वाली गवर्नमेंट जनाब एलजी साहब से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि जनाब आप मेहरबानी करें,
आप मेहरबानी करें, पीएसए डी साहब से वापस लिया जाए, डी साहब अपने पीएसए को वापस लें, उसमें राज मलिक साहब को एमएलए सीटिंग को बाहर निकालें। गरीब लोगों के जो दर्द वाले दिल हैं उनके ऊपर जख्म भरने के लिए जनाब उनको मक्खन लगाया जाए, उनके वो जख्म भरे जाएं, क्योंकि आज पब्लिक दुखी है।